हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करने वाले हैं। तो इस रिवीजन को हम लोग PYQ क्वेश्चंस के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो ये एक वन शॉट वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ग्राफ शोज अ बॉडी एट रेस्ट। तो कौन सा ग्राफ जो होता है बॉडी को रेस्ट पर शो कर सकता है। तो देखिए ग्राफ बनाकर देख लेते हैं पहले। मान लीजिए ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। हमने XT ग्राफ बना लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इस तरह की लाइन बनाता हूँ, ठीक है, टी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, टाइम T1 पर भी पोजीशन वही है, टाइम T2 पर भी पोजीशन वही है, टाइम T3 पर भी पोजीशन वही है। तो क्या ये ग्राफ एक बॉडी को रेस्ट पर शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा हमारा? ऑप्शन ए है, हॉरिजॉन्टल लाइन इन XT ग्राफ। पहला ही हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, है ना। तो ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे क्या रखना है, डिस्टेंस को रखना है। तो रेशियो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और नीचे क्या है आपका, डिस्टेंस है ना। नीचे क्या है, डिस्टेंस है। तो देखिए अगर मैं पॉइंट ए और बी को लेकर के चलूँ यहाँ से, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा यहाँ पर? ये वाला होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, और इस पॉइंट ए से बी तक मैं और भी तरीक़ों से जा सकता हूँ। मान लीजिए ऐसा पाथ फॉलो करूँ, या मैं कोई ऐसा पाथ फॉलो करूँ, यानी कोई भी अन्य तरीके से भी मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन ये डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, इससे ज़्यादा छोटा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग ऊपर डिस्प्लेसमेंट को रखें और नीचे डिस्टेंस को रखें, नीचे ये वाला डिस्टेंस रखें, कोई सा भी पाथ हम फॉलो कर रहे हैं अदर देन डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। तो रेशियो क्या आएगा हमारा, 1 से छोटा आने वाला है। अगर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, मतलब मैंने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही किया है कवर, तो डिस्टेंस ही मेरा यही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि या तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी या फिर 1 आएगी। तो हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे अब हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है बेटा, व्हेन इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल कब होगी? तो मान लीजिए पहले हम लोग यहाँ पर XT टाइम ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है, ग्राफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, शो कर रहा है। एक और ग्राफ बनाया मैंने, वही पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मान लो ग्राफ क्या बनाया, सीधी लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है हर पॉइंट पर। तो फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। लेकिन सेकंड ग्राफ की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप टाइम के साथ कहीं भी चले जाओ, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और होगी फर्स्ट ग्राफ में, और आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हर टाइम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट आती जाएगी। लेकिन सेकंड ग्राफ में हम देख रहे हैं कि पूरी थ्रू आउट द जर्नी, पूरे टाइम के दौरान क्या है, वेलोसिटी सेम है। तो आप चाहे एवरेज निकाल लो, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो, हर जगह पर वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यानी कि आपका जो मोशन है अगर वो यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस और जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है दोनों ही क्या होंगी, सेम होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं बेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, एवरेज वेलोसिटी इज। ठीक है, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, मतलब कि सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन का अगर हम लोग VT ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, VT ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
उस कंडीशन में बेटा आपकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है इस फॉर्मूले के द्वारा। तो आपको याद रखना है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टाइम टेकन टू राइज इट इज इक्वल टू। एक बॉडी को अपवर्ड फेंका गया है, थ्रो किया गया है, तो ये अपवर्ड यानी इसके पीक पोजीशन पर पहुंचने के बाद, पहुंचने तक का जो टाइम होगा उसके बराबर दूसरा कौन सा टाइम होगा, गिरने का टाइम। जितने टाइम में ये ऊपर पहुंचेगी उतने ही टाइम में, बिल्कुल सेम टाइम में ये ज़मीन पर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, फर्स्ट में कह दिया है टाइम टेकन टू फॉल, हाँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अपवर्ड मोशन में जितना टाइम लगा है उसको, उतना ही टाइम उसको फॉल करने में या डाउनवर्ड मोशन में लगने वाला है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो बना लीजिए ये v है, ये t है, और ये ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, ये झुका हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर भी इंक्लाइंड किया हुआ है। अब क्या बोला है, द मोशन इज, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है क्या। देखिए कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है अगर एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो, मतलब एक्सेलरेशन की बात करें तो बिल्कुल। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर उन्होंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अलग रख दिया है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो वेलोसिटी तो कंटिन्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है, देखो आप टाइम के साथ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कि मोशन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ग्राफ शोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कौन सा ग्राफ या कैसा ग्राफ जो होगा वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो करेगा। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट वाली एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं रिटार्डेशन की बात कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम लोग फिर से क्या बनाएंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पता होगा उम्मीद करता हूँ। तो अगर पहले वेलोसिटी ये थी और फिर वेलोसिटी क्या कर रही है, टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ, टाइम को इंक्रीज करने के साथ साथ कम होती जा रही है, और वो भी स्ट्रेट लाइन से कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन जो हो रही है बॉडी की वेलोसिटी में, जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, वो क्या हो रहा है, एकदम सेम रेट से हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन बीटी ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, है ना। तो ये क्या बन रहा है, स्लोप, नेगेटिव स्लोप बन रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा। कर्व्ड एसटी ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से रिटार्डेशन हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं बनने वाली क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं। कर्व्ड बीटी ग्राफ भी नहीं बनने वाला है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो टाइम से इंडिपेंडेंट कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन दिख रही है इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं इनमें हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी मूव कर रही है, मतलब चल रही है, चलते हुए किसी एक टाइम पर कौन सी चीज़ यहाँ पर जीरो हो सकती है। तो देखिए बेटा स्पीड तो कभी जीरो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई सिनेरियो नहीं है, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन का कोई सिनेरियो नहीं है। तो आप पॉइंट ए से, अगर आप किसी पॉइंट ए से बी पर गए, ठीक है, और बी से वापस ए पर आ गए उसी रास्ते से, सीधे रास्ते से, तो डिस्टेंस तो आपका डबल हो गया ना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो फिर से कम होना शुरू हो जाता है, और अगर यहाँ से आप रिटर्न हो जाते हो फिर से, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 से वापस क्या हो जाएगा, 9, 8, 7, 6, और होते होते अगर आप वापस से उसी पॉइंट पर आ गए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ग्राफ शोज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सा ग्राफ शो करता है, ऑब्वियसली पहले बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, और अगर लाइन सीधी बन रही है तो क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। देख लीजिए कौन सा है, एक्सटी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बता रहा हो। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बिल्कुल नहीं होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन थ्रू अ ओरिजिन इन एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वही बताएगा हमारा,
क्या बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी को। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो पहले आप ये देखो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम के स्क्वायर के रेट से चेंज हो रहा है ना एक्सेलरेशन। हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि टाइम के साथ वो किस तरह से चेंज होगा, तो टाइम के स्क्वायर के रेट से चेंज होगा मोशन उसका, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। विच ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। स्ट्रेट लाइन इन एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो बनाते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है, बिल्कुल, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये तो बताएगा ही। सेकंड समझते क्या दिया, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन तो कहीं पर भी यूनिफॉर्म मोशन को शो नहीं करती है, तो हो ही नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ तो ये तो बॉडी को रेस्ट पर शो करेगा, क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ में कोई पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है, पहले भी यही था, बाद में भी यहाँ पर है, उसके बाद भी यहाँ है, उसके बाद भी यही है, तो ये तो रेस्ट पर बता रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कर्व्ड लाइन तो मैंने अभी कहा कि हो ही नहीं सकता यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हमारा पहला ही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। स्पीड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग बात करेंगे टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो कौन सा आंसर आएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हैज जीरो वेलोसिटी एट टॉप, इट्स एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट इज। एक बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जब बॉडी टॉप पर पहुँचेगी तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो चाहे वो रास्ते में रहे, चाहे वो लौट कर आती हो, और चाहे वो अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंची हो, हर कंडीशन में माइनस जी की वैल्यू उसके ऊपर अप्लाई होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन है, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी जी इज। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में जी क्या होगा। तो देखिए इस चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरह से उन्होंने शायद से पूछा है। पहला दिया है, पॉजिटिव व्हेन बॉडी फॉल्स डाउन, अगर बॉडी कहीं से डाउन तरफ फॉल कर रही है, गिर रही है, और हमने बॉडी के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया, तो अगर ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एच कंसीडर कर देता हूँ तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव व्हेन बॉडी इज थ्रोन अप, और जब बॉडी को ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा हूँ तब तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती ही है, क्योंकि हमको पता है कि जी की वैल्यू नेगेटिव साइड, नीचे साइड लग रही है, और मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये वाला भी एक सिनेरियो बन सकता है ना। तो आंसर हमारा डी वाला होना चाहिए इस कंडीशन में, कौन सा, बोथ ए एंड बी। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली इस सिनेरियो को बता रहा हूँ बेटा, बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव ना मान के हमारी जो ग्राफिकल एक्सिस होती हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात की तो फिर बेटा ये हमारा आंसर सिर्फ ये वाला होगा। तो हमको इस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, एक्स टी ग्राफ में हमने देखा है, तो अगर स्पीड ही कांस्टेंट है तो क्या है, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज और आर करेक्ट। तो आपको एक बात याद होगा, और नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस की जो तीन इक्वेशंस हमने ड्राइव किया था, तीनों ही इक्वेशंस किस पर लागू होती है, केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, है ना। जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है तभी ये इक्वेशंस वैलिड रहेंगी। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, तीनों ही इक्वेशंस करेक्ट होंगी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है बेटा द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, ठीक है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या देता है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो मान लीजिए ये हमारी टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। अब यहाँ पर सपोज वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ में, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा इसके अंदर वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे बेटा इसका जो है ना एरिया निकालना है ना। टाइम और वेलोसिटी एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो मुझे ये बताइए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मानता हूँ कि वेलोसिटी क्या है v है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो कितना है t है। तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका अगर एरिया निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, एरिया हो जाएगा v इंटू टी, ठीक है। तो v इंटू टी बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। देखो v की वैल्यू पहले इसको अब फॉर्मूले को देखो। यहाँ पर v का क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू यहाँ पर t का और कर रहे हैं हम लोग इंटू, तो क्या हो जाएगा t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ d बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो एरिया आ रहा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में वो क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है ना। तो यही हमारा आंसर था। यहाँ पर आंसर कहाँ दिया है हमको, ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं और अगर वहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में, तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, है ना। तो वीटी ग्राफ की अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, बाय एक्स टी ग्राफ के लिए बोला है और कर्व दिया है, तो ये हो नहीं सकता। स्ट्रेट बीटी ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की है तो एक्सेलरेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव या इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप भी दिया हुआ है, तो ये बी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव किया और वापस से रिटर्न करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो आप सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताइए आप। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कोई पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है एक्स है, ठीक है। अब ये रिटर्न करके वापस भी आ गया, तो इसका मतलब माइनस एक्स भी कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स प्लस माइनस एक्स, है ना। ये उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और अपॉन में टोटल टाइम आ जाएगा जो भी है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो जीरो अपॉन टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो देखिए जो चीज़ क्या बोलते हैं डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब कि इसके अंदर क्वांटिटी होगी वही नॉन नेगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो नॉन नेगेटिव हो नहीं सकती। एक्सेलरेशन अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव होना पड़ेगा, हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। केवल डिस्टेंस बचता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप चाहे इनिशियल पोजीशन से निकलिए वापस यहीं पे आ जाइए, लेकिन आपका जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस काउंट करेगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट की तरह जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यही आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए। यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, ये टाइम हो रहा है। अब ये इसका स्लोप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास स्लोप बना हुआ है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो वेलोसिटी होगा, और अगर डिस्टेंस लिखा होता तो स्पीड हो जाता। तो हमारा आंसर क्या है, सी वाला है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए स्पीड वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो क्या बचा,
वेलोसिटी बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, तो ये तो बेटा रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ऑलरेडी जो छोटे से छोटा डिस्टेंस हो सकता है वही होता है। दूसरा है डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, ये भी गलत है। अगेन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो वाइल डिस्टेंस इज नॉट जीरो, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है जबकि डिस्टेंस नॉन जीरो हो, है ना। अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि आप ए से बी पर पहुंचे हो और बी से फिर से ए पर आ गए, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला ही होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच ग्राफ शोज वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब जहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, तो बीटी ग्राफ बनाएंगे। पहली चीज़ तो बीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वही क्या बताएगा, आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन बताएगा। तो वेरिएबल है मतलब कि कर्व्ड शेप में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता, तो अगर वेरिएबल है एक्सेलरेशन तो क्या है, मतलब चेंज कर रहा है, तो कर्व्ड शेप में होगा। ठीक है, तो कर्व्ड बीटी ग्राफ ए वाला ही हमारा आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यू इज, कोई बॉडी है कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग फॉल कर रहे हैं ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखो जहाँ से हमने फॉल किया है उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमेशा बेटा जीरो आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे बेटा। अगर आपको इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो इस चैप्टर का पूरा रिवाइज आपका हो चुका है, आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो यहाँ से पूरे तरीके से बिल्डअप हो चुका है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन समझ पाए हो तो, अगर नहीं समझ पाए हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए, पूछिएगा क्या कहाँ पर डाउट है। ठीक है, तो बेटा आप जो भी एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।